रानी बंद कमरे में अकेली रोती बिलखती रही, पर कोई उसकी मदद करने को नहीं था। भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, अपने माँ पापा को याद करने लगी थी। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। विराज और उसके चारों दोस्त हड़बड़ाते हुए रूम पर आए और विराज ने रानी का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से कहा, इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे, हमें इसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बिठा देते हैं। चलो जल्दी करो। रानी ये सब देखकर चौंक गई थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग मुझे खुद घर पहुंचा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दबाजी में। रानी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। अब विराट और उसके दोस्त रेलवे स्टेशन पहुंच गए और रानी को ट्रेन में बिठा दिया। विराट ने रानी से कहा, तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हारे पीछे पुलिस लगा दी है। तुम्हारी वजह से मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। अब घर जाओ और मुझे भूल जाना। ऐसा कहते हुए रानी के हाथों को मरोड़ कर झटक दिया था विराट ने। रानी पर उस समय क्या बीत रही थी, ये लिखने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। दरअसल रानी के माता पिता ने पुलिस कंप्लेन किया था, जिससे पुलिस रानी को ढूंढते हुए इधर उधर तलाश कर रही थी। ये बात अखबारों में, टीवी में और जगह जगह होने लगी थी, जिसकी भनक विराट के दोस्तों को लग गई थी। इसलिए विराट ने रानी को वापस भेज देना ही सही समझा, ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। रानी ट्रेन में बदहवास सी बैठी थी। आसपास बैठे लोगों ने पूछा, बेटा आप कहाँ जा रहे हो, ठीक तो हो? रानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए उनसे मोबाइल मांगा और अपने माँ पापा से बात करना चाहती थी। रानी को पास बैठी एक आंटी ने मोबाइल दे दिया और रानी ने नंबर लगाया। पापा ने झट से फोन उठाया और बोला, कौन बोल रहा है? रानी ने अपने पापा की आवाज सुनकर रोते हुए कहा, पापा मैं रानी, मुझे घर ले चलो। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर पापा घबरा गए और बेटी से कहा, बेटी तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ लेने। तू घबराना मत, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। रानी ने बाहर झांकते हुए स्टेशन का नाम पापा से बताया और फोन कट कर दिया। पापा अब ये बात फौरन पुलिस को बताया और अपनी बच्ची को लेने कार से निकल पड़े। पुलिस ने नंबर को फौरन ट्रेस किया और निकल पड़ी। रानी रोए जा रही थी अपनी गलतियों पर, क्यों उसने किसी पर भरोसा किया। अब जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी, रानी के पापा पुलिस के साथ दौड़कर हर दरवाजे पर अपनी बेटी को ढूंढने लगे। रानी ने अपने पापा को देख लिया था और दौड़कर स्टेशन में उतर गई। पापा को देखते ही चिल्लाई, पापा दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिए और रोने लगे। कुछ नहीं कह पा रहे थे दोनों, पापा और बेटी। पुलिस ने भी चैन की सांस ली और बच्ची को सुरक्षित देखकर खुश हुए। अब पुलिस ने अपनी टीम उन लड़कों की पतासाजी करने को निर्देश दिए और रानी को दूसरी गाड़ी में पापा के साथ घर छोड़ने गए। रानी कुछ नहीं कह पा रही थी, बस रो रो कर रानी का बुरा हाल था। उसे डर था विराट माँ पापा से सच न बता दे। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी पूजा जायसवाल को।